नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने रजनीश कुमार जी हैं और बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता भी हैं, फेमस है अपने बिहार में। और आज एक कार्यक्रम है, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये कार्यक्रम क्या था। सर, क्या मकर संक्रांति का था या कुछ बड़ा कार्यक्रम था, क्या है? देखिए, मकर संक्रांति का तो अब कल और आज दोनों दिन देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका एक उत्सव का माहौल है। लेकिन आज जो 53 देश के लोग, जो भारत के लोग जो बाहर रहते हैं 53 कंट्रीज में, उन लोगों ने भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को, जिसमें भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, विकसित भारत की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार तो काम कर रही है, राज्य की सरकार काम कर रही है, देश के लोगों का आह्वान है उससे जुड़ने का। इस कड़ी में बिहान एक ऐसी संस्था है जो भारत के जो लोग देश के बाहर रहते हैं, ऐसे 50 से अधिक लगभग 53 देश में रहने वाले लोग और उसकी संस्था बिहान ने मिलकर के विकसित भारत की परिकल्पना को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक मिशन के रूप में लिया है। और आज उसी बिहान संस्था का ये कार्यक्रम में मैं शिरकत करने के लिए आया हूँ। प्रशांत जी आप देख रहे हैं यहाँ उसके कोऑर्डिनेटर हैं, और लक्ष्मी, ये दोनों दंपति इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ आई हैं दिल्ली में, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को एक ताकतवर, एक समर्थ भारत का निर्माण करने की जो परिकल्पना शुरू से रही है संघ की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको साकार करने के लिए दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति से एक शुरुआत हो रही है, आगे और भी कई कार्यक्रम है, बहुत बड़ा झील खोदा जा रहा है, मोकामा में शुरू होगी, मखाना, तो क्या और मछली, क्या लग रहा है बिहार को विकसित बना के दम लेंगे क्या आप लोग? देखिए, बिहार ने इस बार फिर एक बार जनादेश दिया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है। 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का एक बहुत बड़ी बात होती है, तो एक बहुत बड़ा विश्वास है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी भारतीय राजनीति में दो ऐसे नाम हैं जो राजनीति में बहुत बिरले ऐसे देखने को मिला है। तो इस टर्म में, इस पंचवर्षीय कार्यकाल में बिहार को विकसित बिहार बनाने की जो परिकल्पना है उसको साकार करने का काम किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी इस बार बिहार में ऐसे काम करेगी, इस तरह का काम होगा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा से ऊपर उठकर एक विकसित बिहार बनाने का काम होगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आप जो है अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप ये सारे कार्यक्रम आपने ही आयोजित किया है, तो युक्ति फाउंडेशन, तो क्या है ये आपका फाउंडेशन और क्या आप करना चाहते हैं? बिहान फाउंडेशन जो है, इसमें सारे जितने भी एनआरआईज हैं, पीआईओज है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो देश विदेश में, अभी तक 53 देशों में हम लोगों ने लोगों को से जुड़ गए हैं, और सारे जगह पे भारतीय जितने भी हैं सभी हम लोग, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, उसको सिद्धि तक ले जाने का एक छोटा सा प्रयास है। और इसमें 5000 से ज्यादा अभी तक एनआरआईज और पीआईओज जुड़ चुके हैं। और 5000 एनआरआई को जोड़ दिया आपने? जी, अभी तक जुड़ गए। और हम लोग सारे मिल के डिसाइड कर रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट हम लोग ला सके, अलग अलग स्टेट्स में क्या मेंटरशिप गाइडेंस कर सके। अभी हाल ही में एक मीटिंग किया था मैंने लंदन में, और हम लोग दोनों मतलब लंदन में ही रहते हैं, मैं और लक्ष्मी, और वहाँ पे हम लोग ने जब मीटिंग किया तो देखा कि 80 जैसे तो डॉक्टर अपने बिहार के ही थे। तो अभी सारे लोगों के मन में ये भाव उठा है कि कैसे बिहार को विकसित किया जाए, कैसे भारत को विकसित किया जाए, गांव-गांव तक कैसे हम लोग रीच आउट करके सारे लोगों का सहायता कर सकें। तो यही विजन है, यही मिशन है अपना। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद, इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, नारी शक्ति भी है, धन की वर्षा करने वाली है क्या बिहार में? जी, बिहार में तो इस बार नीतीश जी और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विकसित भारत का सपना है, इस बार बिहार तो पूरी तरह विकसित होके ही रहेगा जी। तो लक्ष्मी जी का नाम ही है क्या, मतलब उनसे प्रेरणा मिली है आपको? जो है बोल रहे हैं, जब से शादी हुआ है तब से, पहले भी मैं भाजपा का पूरा देखता था, राजीव चंद्रशेखर जी के गाइडेंस में काम किया हूँ। 2016 में मैं BL संतोष जी के पास गया था प्रचारक बनने के लिए, लेकिन लक्ष्मी के आने के बाद वाकई मतलब
एक अलग सहायता मिला है और एक अलग लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं दोनों मिल के। इस तरह से नारी शक्ति जिसके पीछे रहती है वो पुरुष जरूर सफल होता है।